तुला राशि 16 दिन बाद से होगा कलयुग का सबसे बड़ा बदलाव। पूरे 30 साल बाद शुरू होगा गोल्डन टाइम। तुला राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव की चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं। केतु का गोचर अब सिंह राशि में होने जा रहा है और ये परिवर्तन मामूली नहीं है। अगले 18 महीनों तक यानी कि 15 मई 2025 की रात 7:30 से 2026 की रात 9:25 तक केतु सिंह राशि में विचरण करेगा और इसका सीधा असर तुला राशि पर पड़ेगा। गणना के अनुसार केतु का अब आपकी राशि के 11वें भाव में प्रवेश होगा और ज्योतिष में 11वां भाव लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति और नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में ये गोचर आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ गुड़ और रहस्यमयी बदलावों की ओर भी संकेत करेगा। उदाहरण के तौर पर अचानक धन लाभ, किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित परिणाम या किसी गुप्त योजना का उजागर होना संभव है। अब अगर हम बात करें राहु की, तो वो आपकी राशि में पंचम भाव में पहले से ही स्थित हैं और उसके भी अपने प्रभाव हैं, जिन्हें मैं अपने पहले ही वीडियो में आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा। जरूरी ये बात है आपके लिए, क्योंकि ये बात इससे पहले पूरी तरह से आप नहीं जानते हैं। फिलहाल इस बात पर ध्यान देना है कि केतु का ये 11वें भाव में आना आपके लिए सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि एक आत्ममंथन और आंतरिक रूपांतरण का संकेत है, क्योंकि ये समय आपकी सोच, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को एक नई दिशा दे सकता है। तुला राशि को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी होगी। अगर आपकी कुंडली में 7वें स्थान पर चंद्रमा स्थित है तो आपकी चंद्र राशि तुला मानी जाएगी। अब जैसे ही आप चंद्र कुंडली पर नजर डालते हैं, मैं बता दूं कि अगर आपके नाम की राशि भी तुला है, जो आपका प्रसिद्ध नाम है, तो भी ये कुंडली आपके लिए है, तो भी ये राशिफल आपके लिए है। नाम का जो पहला अक्षर होता है वो अगर तुला राशि में आ रहा है, आपका जो प्रसिद्ध नाम है, तो भी ये आपका तुला राशि का वीडियो आपके लिए है। तो मैं बता दूं कि सिंह राशि यानी कि नंबर 5 आपके लिए 11वें भाव में बैठी होती है। केतु उसी भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अभी तक केतु कन्या राशि में थे, लेकिन क्योंकि केतु की चाल वक्री होती है, वो अब पिछली राशि यानी कि सिंह में प्रवेश करेंगे। ये गोचर 18 मई 2025 की रात से शुरू होकर के 5 दिसंबर 2026 तक चलेगा, यानी कि पूरे 18 महीने तक बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलेगा। अब जरा गौर करें, केतु हर राशि में 1.5 साल तक रुकता है और सभी 12 राशियों का चक्र पूरा करने में उसे पूरे 18 साल लग जाते हैं। इसीलिए अगली बार यही स्थिति दोबारा बनने में फिर इतने ही साल लगेंगे। ऐसे में ये समय आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। गंभीरता से समझिए, क्योंकि ये दुर्लभ योग अचानक मिलने वाले लाभ, अधूरे सपनों के पूरे होने और जीवन में कुछ अनअपेक्षित लेकिन गहरे बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अगर इस अवधि में आपको तरक्की, सम्मान या किसी रहस्यमयी स्रोत से फायदा मिलता है, तो जान लीजिए ये केतु के इस खास गोचर का ही परिणाम होगा। इस समय को जितना हो सके उतना समझदारी से भुनाने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष में 11वें भाव में स्थित केतु को बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। जहां राहु अगर पंचम भाव में होता है तो उसके परिणाम थोड़ा सा मिश्रित होते हैं, कुछ खुशियां, कुछ गम जैसे, जिस पर मैंने पहले से ही विस्तार से आपको बता रखा है। वहीं केतु का 11वां भाव अचानक लाभ देता है, वहीं जीवन में नई आर्थिक संभावनाओं का द्वार भी खोलता है। खास करके अगर आप व्यापारी हैं या कहीं पैसा आपका अटका हुआ है, तो इस दौरान उसकी वापसी के संकेत बहुत मजबूत हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग लंबे समय से उधार पैसा नहीं दे पा रहे थे, अचानक किसी का फोन आएगा और कहेगा कि भाई पैसे लेने आ जाओ। यही नहीं, इस समय का एक और खास पहलू ये भी है कि शुभ और मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाएगा। यदि शादी या सगाई जैसी बातों को लेकर विचार चल रहे थे या शादी नहीं हो पा रही थी, तो अब वो योजनाएं
पक्की हो जाएंगी। तुला राशि वालों के लिए यह समय केवल आर्थिक प्रगति का नहीं होगा बल्कि पारिवारिक खुशियों और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी होगा। इसीलिए इस अवधि को केवल ऐसे करके मत देखिए कि संकेतों को पहचानना है, लेकिन उसके अनुसार अपने आप को काम में भी आगे बढ़ाना है और समझदारी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। आपकी संतान की चंद्र राशि तुला है, तो इस समय आपके लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि केतु का 11वें भाव में गोचर आर्थिक उन्नति के संकेत दे रहा है। अब वक्त है मेहनत में कोई कसर ना छोड़ने की। अगर वो विद्यार्थी है आपका बच्चा जो तुला राशि का है, तो उसको कहिए खूब मेहनत करे। अगर वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है उसको अवश्य मिलेगी। अगर वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको जरूर सफलता मिलेगी, बस मेहनत चाहिए। व्यापार में अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो अब प्रयास रंग लाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग को भी नए अवसर मिलेंगे। खास तौर पर अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, इस समय कोई विशेष उद्यम या टेक्नोलॉजी आधारित काम की शुरुआत अगर आप करते हैं तो न केवल ये लाभकारी रहेगा बल्कि आपके भीतर कुछ हटकर करने की प्रेरणा लाएगा और आप फिर दुनिया में बहुत आगे निकल सकते हैं अपने प्रतिस्पर्धियों से। दरअसल जब केतु 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति पारंपरिक रास्तों से हटकर कुछ अलग सोचता है। ऐसा जिसमें होता है वो अलग पहचान समाज में बना लेता है, फिर ऐसी दिशा में कदम बढ़ाए जिसे कभी अभी तक अनदेखा ना किया जा सके। मतलब आपका कदम ऐसे बढ़ता है जो लोग देख करके तालियां बजाते हैं। अगर आपके मन में कुछ नया अनोखा करने का विचार लंबे समय से पल रहा था तो यही समय है जब आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। इस समय आपके लिए कुछ नया, कुछ खास शुरू करने का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अवसर बन रहा है। केतु का 11वें भाव में अचानक आना लाभ और आर्थिक प्रगति का संकेत दे रहा है। जैसे ही ये गोचर प्रभावी होगा आप महसूस करेंगे कि रुका हुआ पैसा आने लगा है, खर्च कम होने लगा है और आपकी स्थिति अच्छी होने लगी है। इस दौरान आप कपड़े, गहने या अन्य भौतिक सुख सुविधाओं पर भी राशि खर्च कर सकते हैं, जैसे कि सोने की ज्वेलरी में निवेश कर सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, लंबे समय में फायदे का सौदा कर सकते हैं। वहीं एक जरूरी बात यह भी है कि चूंकि राहु पंचम भाव में है तो पंचम भाव से जुड़ी आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानना बड़ी जरूरी है। तो इस दौरान आपको पाचन से जुड़ी दिक्कतें, विशेष रूप से कब्ज जैसी समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान और दिनचर्या को संतुलित रखना बेहद जरूरी होगा। अगर आप इन 18 महीनों के दौरान कोई धार्मिक, आध्यात्मिक या समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो न सिर्फ मन को शांति मिलेगी बल्कि समाज में मान सम्मान और प्रशंसा भी प्राप्त होगी। इस संयोग में आप जितना ज्यादा सकारात्मक कर्म करेंगे उतना ही बेहतर फल मिलेगा। तो खुद को तैयार रखिए क्योंकि ब्रह्मांड आपको कुछ बड़ा और खास करने का मौका दे रहा है। इस समय जो तुला राशि के लोग हैं इनके लिए आध्यात्मिकता, समाज सेवा दोनों ही सही दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी। आपका झुकाव धार्मिक कार्यों के प्रति बढ़ेगा और अगर पहले से ही आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक संस्था, किसी मंदिर या एनजीओ जैसे कार्यों से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक यानी कि फलदायक साबित हो जाएगा। चाहे आप पंडित हों, चाहे आप साधु हों या सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हों, केतु का यह ग्रह गोचर आपकी प्रतिष्ठा, प्रभाव को बढ़ा देगा। समाज में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपके अच्छे कार्यों की सराहना चारों ओर होगी। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा या उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये 18 महीने बहुत ही शुभ परिणाम देकर के जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी बहुत ऊंची नौकरी लगेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ बड़े प्रयासों में बड़ी सफलता प्राप्त होगी और आपका पराक्रम बढ़ेगा। इस दौरान यदि आप नेक और सकारात्मक रूप से सक्रिय रहते हैं तो केतु का ये समय न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी आपको ऊपर उठाएगा। राहु की तुलना में केतु उतना कष्टकारी नहीं होता है बल्कि सही दिशा में काम करने पर यह विशेष रूप से सहयोगी बन जाता
जाता है। तो इस अवधि को एक सुनहरा अवसर माने और पूरे समर्पण के लिए आप पूरी मन लगा करके काम करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय लगातार प्रयास करने का है, क्योंकि आपके फल निश्चित रूप से लाभकारी होंगे, सामने ये आएगा। हालांकि संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, इसीलिए बच्चों की शिक्षा, सेहत या भावनात्मक जरूरतों पर विशेष ध्यान दीजिए। इस अवधि में जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, बशर्ते आप पूरे मन से जुट जाएं। और वहीं भाई बहनों से जुड़ी कुछ हल्की फुल्की असहमति या मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चिड़चिड़ापन, संवाद में कमी या उनके स्वास्थ्य में गिरावट जैसी बातों से आप परेशान हो सकते हैं, इसीलिए रिश्तों में समझदारी और संवेदनशीलता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा स्थित संपत्ति से जुड़े कुछ लाभ नजर आ सकते हैं। आप कोई नया प्लॉट, मकान या जमीन खरीद सकते हैं, या फिर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का शुभ अवसर मिल सकता है, जिसमें मोटा मुनाफा होने की गुंजाइश है, जो आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। ये समय आपके लिए नई संभावनाओं से भरा है, बस ध्यान और धैर्य से हर स्थिति को संभालने की जरूरत है। इस समय तुला राशि वालों के लिए कई शुभ संकेत एक साथ सामने दिख रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी जमीन या प्रॉपर्टी थी तो उसे बेचने का ये उपयुक्त मौका है और वहां से धन लाभ बहुत प्रबल होगा। विशेष रूप से जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करते हैं, जमीन जायदाद से जुड़े हुए व्यवसाय में, उनके लिए ये समय कमाई के नए दरवाजे खोल देगा। साथ ही नया वाहन लेने की इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे वो पहली गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी अपग्रेड करके कोई नई ब्रांडेड आप नई चमचमाती कार लेना चाहते हैं। स्थितियों में ग्रहों का साथ मिलेगा। पारिवारिक स्तर पर सुखद घटनाएं घटित हो सकती हैं। संतान की शादी की राह जो आप बहुत समय से देख रहे थे, जो रुक गई थी, उसमें अब गति आने की प्रबल संभावना बन रही है। खास तौर पर अगर मां या पिता की राशि तुला है तो भले ही संतान की राशि कुछ और हो, विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। इस समय यदि कोई रिश्ता आ रहा है तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का समर्थन मिल रहा है। वहीं छात्रों को पढ़ाई में थोड़ा अधिक फोकस करना होगा, क्योंकि यही प्रयास आगे जाकर बड़े परिणाम लाएगा। मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, ये तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से फलदायी है। केतु का प्रभाव ऐसा योग बना रहा है जो न केवल अच्छी नौकरी बल्कि उच्च पद तक पहुंचाने के मार्ग प्रशस्त करेगा। धन की आमदनी किसी न किसी रूप में बढ़ जाएगी, लेकिन यदि आप इस अनुकूल समय में मेहनत को अपना हथियार बना लें तो परिणाम बहुत अधिक प्रभावशाली होंगे, जिससे आप चौंक जाएंगे। यदि आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो सीमित दौर निकल जाएगा। और अगर आप पूरी लगन और योजनाओं को आप पूरी ढंग से नहीं काम करेंगे तो ये जो शुभ अवसर मिल रहा है ये आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए अवसरों के नए द्वार केतु खोल रहा है। राहु की वजह से जो बाधाएं आ रही थी उन्हें केतु संतुलित करता नजर आ रहा है, और ये एक बड़ा संकेत है कि अब अपने प्रयासों को और धार दी जाए। इस समय आपकी समझदारी, सूझबूझ और कार्यकुशलता में बहुत बढ़ोतरी होगी, जो कि हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि चतुराई और चालाकी में अंतर होता है। कोई ऐसा काम ना करें जो नैतिकता या नियमों के खिलाफ हो, क्योंकि छोटे फायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर ईमानदारी से की गई मेहनत और सच्चे इरादों से किए गए आपके प्रयास इस अवधि में आपको बहुत अधिक सफलता देकर के जाएंगे। आगे चलकर हम इस विषय पर पूरी गहराई से भी चर्चा करेंगे। सावधानियों का जिक्र भी मैं आपको आज बताऊंगा, जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है, क्योंकि 11वां भाव जो कि मनोकामनाओं से जुड़ा होता है, इस समय केतु की मौजूदगी से सक्रिय हो रहा है। यानी जो भी लक्ष्य आपने अपने मन में सजोए हैं उन्हें पूरा करने के लिए अवसर मिल सकते हैं, बशर्ते आप योजना और समझदारी से आगे बढ़ें। लेकिन हम एक अहम बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है या कुंडली में अन्य ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है तो बिना सोचे समझे किसी बड़े खर्चे या लोन लेने की तरफ आपको सोचना नहीं चाहिए, मतलब इससे बचना चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इच्छा पूर्ति की चाह में आप
आप लोन लेकर के गाड़ी या प्रॉपर्टी तो खरीद लें, लेकिन बाद में उसे चुकाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े और यही सपना आपकी परेशानी बन जाए। याद रखें हमारी बातों को, ये तभी आपके ऊपर प्रभावशाली होगा जब आप सोच समझ करके काम करेंगे, पूरी मेहनत और लगन के काम करेंगे और जो गलत चीज़ें हैं उनसे हमेशा दूर रखेंगे। लोन लेना अगर किसी बहुत बड़े पर्पज़ के लिए, किसी बिजनेस के लिए नहीं लिया जा रहा है तो मैं उसको बुरा मानता हूं और यही हमारे ग्राहक भी मानते हैं। कर्ज के नीचे दबना ये एक गलत बात होती है, तो इसीलिए अगर बेहद आवश्यक नहीं है तो आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ना चाहिए। ये हमारा आपको एक बहुत बड़ा सुझाव है। परिस्थिति के अनुसार ही आप निर्णय लें, तभी आपकी समझदारी होगी। तो जिन तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से ही मजबूत है, उनके लिए यह समय नए अवसरों को अपनाने और कुछ हद तक जोखिम लेने के लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन जिनकी माली हालत थोड़ी डगमग है, खराब है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मेहनत से काम करेंगे तो उनकी भी आर्थिक स्थिति अब आने वाले समय में बहुत अच्छी हो जाएगी। ये समय मेहनती और जो बहुत ज़्यादा लगन से काम करने वाले लोग हैं उनका साथ देगा। आलसी और सुस्त प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए ये ग्रह की स्थिति लाभकारी नहीं होगी, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ। यदि आप समय के पाबंद नहीं हैं, हर काम में टाल मटोल करते हैं और खुद से कोई पहल नहीं करना चाहते, आप खुद से कोई काम स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो फिर ये मौका आपके लिए नहीं है। अगर कोई सुनहरा अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आप दरवाजा ही ना खोलें तो फिर आप सोचो कि उसका क्या फायदा आपको होगा। कई बार लोग नौकरी ना होने की शिकायत करते हैं, लेकिन जब कॉल आती है या इंटरव्यू का मौका मिलता है तो समय पर पहुंचते ही नहीं है। ऐसे में केतु जैसे शुभ योग भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समय की कदर करें, सतर्क रहें और जो भी अवसर आपको मिले हैं उनका भरपूर उपयोग करें, क्योंकि यही समय है अपने भाग्य को, कर्म को और पूरी तरह से चमकाने का। कहीं नौकरी के लिए आवेदन भेजा है तो आपको बायोडेटा सौंपा है, तो वहां से इंटरव्यू का कॉल आपके लिए आ सकता है और ये इंटरव्यू का कॉल जब आएगा आपको उस समय पर पहुंच करके उसको पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करके पहुंच करके सारे जवाब सोच समझ करके देने होंगे। वहां पे जब आप जवाब दें तो कभी भी हड़बड़ी में आप अपने जवाब ना दें। जब आप इंटरव्यू के लिए निकलें तो आप अपने कुल देवता की, कुल देवी की पूजा करके जरूर निकलें, उनको भोग चढ़ा करके निकलें, क्योंकि कुल देवी, कुल देवता को जब हम प्रसन्न रखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कुल का साथ दें, तो वो हमेशा आपके साथ विराजमान रहेंगे, आपके इंटरव्यू के साथ में, और आपकी मदद करेंगे, जिस वजह से आपका दिमाग सही रहेगा और आप वहाँ पर पास हो सकते हैं। तो इसी वजह से कुल देवता को कभी ना भूलें, कुल देवी को कभी ना भूलें, उनकी पूजा करके ही आप अपने घर से बाहर निकलें। उस इंटरव्यू में आपको जरूर सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बहुत परेशान कर रही थी, जैसे पेट से जुड़ी हुई समस्याएं थी, स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं थी या बाल बहुत झड़ रहे थे, तो इसमें अगर आप अब थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदिक नुस्खों का प्रयोग करते हैं तो ये आपके अब जीवन में खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। पेट आपका सही हो सकता है और बाकी जो स्किन से रिलेटेड संबंधित दिक्कतें थी वो भी आपकी सही हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ साथ बहुत गंभीर बीमारी नहीं देके जाएगा। तो इस वजह से आपको जो शुभ अवसर मिल रहा है उसको दोनों हाथ से स्वागत करके आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। वहीं पर आपको भगवान बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए कुछ काम जरूर करने चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अगर वो आप उपाय मन से, जो सही समय होता है, सही दिन होता है, उस दिन अगर आप करते हैं तो आपको भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो ग्रह गोचर की चाल आपके जो पक्ष में आ रही है, भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको मंगलवार के दिन सुबह अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है उससे निवृत्त हो जाइए, नहा धो लीजिए, पूरी तरह से स्वच्छ साफ हो जाइए, आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके साथ आप किसी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं है आपके आसपास तो आप घर में भी हनुमान जी की मूर्ति ला करके या हनुमान जी की फोटो ला करके ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मार्केट से बस 2 ही चीज़ें लानी हैं, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक आपको लाना है चमेली का तेल और आपको लाना है पीला सिंदूर। वो दूसरे रंग का सिंदूर नहीं लाना है, पीला सिंदूर एक आता है
उसको लाना है। तो पीला सिंदूर और चमेली का तेल, पीला सिंदूर और चमेली के तेल को एक कटोरी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उसको आप मिला दीजिए आपस में, और मिलाने के बाद हनुमान जी के पूरे शरीर पर लगाइए, आँखों को छोड़ करके उनके पूरे शरीर पर आप वो सिंदूर पूरी तरह से लगा दीजिए अपने दाहिने हाथ से। और उसके बाद आपको उनके चरणों से जो सिंदूर आपने लगाया है, चरणों से उस सिंदूर का टीका निकाल करके अंगूठे में लगा करके अपने मस्तक पर लगाना है, और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर भी उनके मस्तक पर उसका टीका लगाना है, और ये आपको हर मंगलवार करना है। तो इस वजह से आपको बजरंग बली का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बजरंग बली इस कलयुग के जागृत देवता हैं, वो यहीं पर विराजमान हैं, वो बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी हमारी बिगड़ी बनाते हैं। तो आपका भी वो सुनेंगे और आपके जीवन में वो फिर खुशियाँ ही रखेंगे, कभी गम और तकलीफ़ें नहीं आने देंगे। तो इस वजह से आपको उनको प्रसन्न करना ज़रूरी है। आप कभी भी, पहली बात तो मांसाहार का सेवन ना करें, और अगर आप करते हैं तो मंगलवार को तो कभी सोचें भी ना। और मैं तो यही कहता हूँ, सारे भक्तों को यही कहता हूँ कि मांसाहार पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। मांसाहार पूरी तरह से निषेध है हमारे धर्म में, तो उसको नहीं खाना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत होता है। मांसाहार का सेवन कदापि ना करें, इससे भी भगवान रुष्ट होते हैं, बजरंग बली बहुत रुष्ट होते हैं। और बजरंग बली को ही आपको प्रसन्न करना है, तभी आप इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय बजरंग बली भगवान, जय महादेव।